हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस बस्टर। तो आज हम कोई व्हीकल नहीं बनाएंगे और ना ही कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, पर मेरे पास आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन ये है कि क्या आप लोग जानते हैं लायन, जिसे हम किंग ऑफ द जंगल कहते हैं, उसका ओरिजिन क्या है, वो इस अर्थ पे कहाँ से आए और उनके एंसेस्टर कौन थे। अगर आप लोग ये नहीं जानते तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लायंस के एंसेस्टर्स कौन थे और उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो आइए शुरू करते हैं। लायन के एंसेस्टर्स और उनके एवोल्यूशन को जानने से पहले हम लायंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लायंस कार्निवोरस एनिमल होते हैं और वो मैमल्स होते हैं और ये पैंथेरा फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। इनका साइंटिफिक नाम पैंथेरा लियो इसीलिए है। और मेल लायंस की लेंथ होती है 1.7 से लेकर 2.5 मीटर्स तक और फीमेल लायंस की लेंथ 1.4 से लेकर 1.8 मीटर्स तक। मेल लायंस की हाइट होती है 1.2 मीटर्स और वहीं फीमेल लायंस की लेंथ उनसे थोड़ी कम होती है, जो कि है 1.1 मीटर्स। मेल लायंस की गर्दन पर बहुत ही लंबे और घने बाल होते हैं जिन्हें मेन कहते हैं, और वहीं फीमेल लायंस की गर्दन पर कोई भी बाल नहीं होते। लायंस बहुत ही वेल मसल्ड एनिमल्स होते हैं और इनके क्लॉज भी बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, और यही रीज़न है कि दोनों बहुत ही आराम से पेड़ के ऊपर इतना हैवी वेट होने के बाद भी आराम से चढ़ जाते हैं। बट लेकिन यू विल बी शॉक टू नो कि इनके एंसेस्टर्स लायन की तरह ना तो दिखते थे और ना ही उनके साइज़ के थे। अभी जिनकी पिक्चर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है लायंस के एंसेस्टर प्रोएलरस लेमनेंसिस। ये साइज़ में बस कैट से थोड़ी ही ज़्यादा बड़ी थी। आई नो इसका नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट है, पर इसको प्रोनाउंस करने के लिए हम इसके नाम को ब्रेक कर देंगे। हम इसको ब्रेक करेंगे 4 वर्ड्स में। प्रोआइल्यूरस लेमनेंसिस। प्रोएलरस लेमनेंसिस की हाइट 35 सेंटीमीटर थी और उसकी लेंथ 1 मीटर थी। मीन्स ये लायन से कंपेरेटिवली बहुत ही छोटे थे। ये प्रोएलरस से जुड़ी थोड़ी और इन्फॉर्मेशन है। प्रोएलरस को फर्स्ट कैट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, और यू कैन से यूनिवर्स, क्योंकि यही लायंस के एंसेस्टर भी थी। ये 25 मिलियन ईयर्स अगो सर्वाइव करती थी। ये अबाउट सेम साइज़, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ये मॉडर्न कैट जो अब कैट पाई जाती है, डोमेस्टिक कैट, उनसे बस थोड़ी ही बड़ी थी। और इनकी लॉन्ग टेल थी, लार्ज आइज़ थी और शार्प टीथ और क्लोज थे, जैसे कि लायंस के पास है। लेकिन उनकी लार्ज आइज़ नहीं होती है लायंस की। ये पार्शियली एर्बोरियल भी थे। मीन्स ये अपना आधा समय या फिर आधे से ज़्यादा समय पेड़ों पर बिताया करते थे। लेकिन लायंस ऐसा नहीं करते, वो ज़्यादातर समय लैंड पर ही रहते हैं। वो पेड़ों पर तब जाते हैं जब अपने कॉम्पेटिटर या फिर बाकी एनिमल से अपने फूड को बचाने के लिए वो पेड़ पर जाते हैं, और या फिर वो रेस्ट करने के लिए पेड़ पर जाते हैं। पर प्रोएलरस ज़्यादातर पेड़ पर ही रहते थे। अब प्रोएलरस लेमनेंसिस का एवोल्यूशन हुआ और मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद आए स्यूडेलरस टर्नोन्सिस, और ये भी प्रोएलरस से बहुत सिमिलर थे। अब आपकी स्क्रीन पे है स्यूडेलरस टर्नोन्सिस, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी हद तक प्रोएलरस जैसे ही थे। ये 20 मिलियन ईयर्स अगो थे, पहले थे, सर्वाइव करते थे, और प्रोएलरस 25 मिलियन ईयर अगो। मीन्स इससे यही पता चलता है कि प्रोएलरस का जब इवोल्यूशन हुआ तब स्यूडेलरस आए, और ये आज के जो फेलिन्स और पैंथरीन्स हैं ये उनके एंसेस्टर्स थे। और ये जो सेबर टूथ टाइगर्स जो हैं, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ये उनके भी एंसेस्टर्स थे। स्यूडेलरस की बहुत ही छोटी और पतली लेग्स थी, जिनकी वजह से वो पेड़ पे आसानी से चढ़ जाते थे, और ये सिमिलैरिटी प्रोएलरस में भी थी। स्यूडेलरस के बाद आए म्यूमैकरोडस स्यूडेलरॉइड्स, और उनके बाद आए मैकरोडस एफनिस्टस, और उनके बाद आए होमोथेरियन लेटिडेंस। सभी कैट्स का आगे भी इवोल्यूशन होता गया, और ये सेबर टूथ कैट्स, लायंस, टाइगर्स, पैंथेरा फैमिली, फेलिडे फैमिली,
इन सब के एंसेस्टर्स बन गए। और जैसे जैसे इन कैट्स का एवोल्यूशन होता गया, इनका मास साइज़ इंक्रीज होता गया और इनके क्लॉज और कैनाइंस भी शार्प हो गए हैं। तो अब आपके पास एक बहुत ही ब्रीफ चार्ट है जिसमें सारी की सारी कैटेगरीज जैसे फेलिस, पैंथेरा, प्रेमेकारोडस, मैकारोडस और होमोथेरियन दे रखे हैं। ओके, सो फेलिस फैमिली में हाइनास, बिग कैट्स और किवेट्स जैसे मैमल्स आते हैं। पैंथेरा फैमिली में सारे के सारे बिग कैट्स जैसे पैंथर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड्स, टाइगर्स, लायंस एट्सेट्रा। और होमोथेरियन मीन्स अब की सारी बिग कैट्स जैसे प्यूमा, स्नो लेपर्ड, पैंथर, लेपर्ड, लायंस, टाइगर्स, जैगुआर्स, सारे के सारे बिग कैट्स। हम बात करेंगे इनके एडाप्टेशंस की। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये सारी की सारी बिग कैट जैसे जैसे इनका एवोल्यूशन होता गया, ये साइज़ में बड़ी हो गई और इनके सर्वाइवल के चांसेस लाइफ टाइम इनका एक्सपैंड हो गया। इनके साइज़ के साथ साथ इनके टीथ का साइज़ भी बड़ा होता गया ताकि ये अपने प्रे को ईज़िली किल कर सके। और इन्होंने कैमोफ्लेज भी अडेप्ट कर लिया ताकि जो अनवांटेड विजिटर्स जैसे हमारे एंसेस्टर्स जो थे उनसे ये बच सकें और अपने प्रे के ज़्यादा क्लोज जा सकें। इनकी हियरिंग भी इम्प्रूव हो गई थी और ये इंफ्रासोनिक साउंड्स भी सुन सकते थे। इन सभी मेन एंसेस्टर्स के अलावा और भी काफ़ी सारी स्पीशीज़ थी जो उनके एरा में और उनसे पहले अर्थ पे एग्जिस्ट करती थी। उनमें से एक है मियाकिड्स। ये 62 से 33 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ पे एग्जिस्ट करती थी, प्रोएलरस से भी पहले, लेकिन ये उनके एंसेस्टर्स नहीं थे और ये ज़्यादातर आर्बोरियल ही थे। और इनके जो टीथ और इनका जो स्कल का स्ट्रक्चर था, स्कल जो था, ये इतना डेवलप्ड नहीं था कि मतलब ये बड़े एनिमल्स को किल कर सकें और उनको खा सकें। ये उतने डेवलप्ड नहीं थे जितने आज के कार्निवोरस एनिमल्स हैं और ये ज़्यादातर छोटे एनिमल्स को ही खाते थे, और जैसे कि लिजर्ड्स, फ्रॉग्स एट्सेट्रा। और इनकी जो बॉडी है वो काफ़ी छोटी थी और इनकी जो टेल की लेंथ है वो इनकी बॉडी से ज़्यादा थी, मोर देन हाफ थी इनकी बॉडी से इनकी टेल की लेंथ। इनके बाद आते हैं स्किज़ेलरस, जो कि मॉडर्न डे फेलिडे फैमिली के एंसेस्टर्स थे, लेकिन साइंटिस्ट इनके बारे में श्योर नहीं है कि ये कितने मिलियन ईयर्स पहले के थे। एस्टिमेटेड है कि 20 to 18 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ पर सर्वाइव करते थे। स्किज़ेलरस फेलिडे फैमिली के एंसेस्टर्स थे, पैंथेरा फैमिली के एंसेस्टर्स नहीं थे। पैंथेरा फैमिली में लायंस, टाइगर्स, लेपर्ड्स, जैगुआर्स ये सब आते हैं। फेलिडे फैमिली में हाइनास, कैट्स, सिवेट्स ये सब आते हैं। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ फेलिडे फैमिली के बारे में। फेलिडे फैमिली के बारे में मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। तो फेलिडे फैमिली में जितनी भी मॉडर्न कैट्स जैसे कि बिग कैट्स जितने भी हैं वो सारी की सारी फेलिडे फैमिली में आती हैं और इनमें हाइनास और सिवेट्स भी आते हैं। सिवेट्स होते हैं छोटे मैमल्स होते हैं, एनिमल किंगडम के ही होते हैं और वो भी कार्निवोर होते हैं कुछ, और कुछ हर्बीवोर्स होते हैं, अर्बोरियल होते हैं वो। इनमें मोंगूस भी आते हैं। ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये 18 मिलियन अगो अर्थ पे सरवाइव करते थे। लेकिन ये पैंथेरा फैमिली इन्हीं का एक सेक्शन है जिसमें सिर्फ गिने चुने एनिमल्स हैं जो पैंथेरा फैमिली से बिलोंग करते हैं। बाकी ये सारे के सारे फेलिडे कैटेगरी के अंदर, फेलिडे फैमिली के अंदर आते हैं। तो अब बात करते हैं पैंथेरा फैमिली की। पैंथेरा फैमिली में ये एनिमल्स आते हैं जो आपकी स्क्रीन पे अभी आपको दिखाई दे रहे हैं। टाइगर को बोलते हैं पैंथेरा टिग्रिस, लायन को बोलते हैं पैंथेरा लियो, जैगुआर को बोलते हैं पैंथेरा ऑर्का, लेपर्ड को बोलते हैं पैंथेरा पैरडस और स्नो लेपर्ड को बोलते हैं पैंथेरा यूनिका। ये सारे के सारे इनके साइंटिफिक नेम्स हैं और इन्हीं 5 एनिमल्स के आगे पैंथेरा लगता है, इसलिए इन्हें पैंथेरा फैमिली के ग्रुप में डाला गया है। अदरवाइज़ ये सारे के सारे जितने भी बिग कैट्स हैं ये फेलिडे फैमिली के अंडर आते हैं। तो अब बात करते हैं इन सभी एनिमल्स और मियाकिड्स के एनवायरमेंटल कंडीशंस की। मियाकिड्स जैसे कि मैंने आपको बताया ये ट्री टॉप्स में रहते थे क्योंकि आर्बोरियल थे। ताकि ये ट्रैवल कर सके ब्रांच टू ब्रांच। और दे यहाँ पे जो दे ऑल्सो हंटेड इन ट्रीज़, दे का मतलब है जितने भी ये प्रोएलरस, स्यूडेलरस ये सारे के सारे हैं ये ट्रीज़ में ही हंट करते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये ज़्यादातर अपना टाइम ट्रीज़ में स्पेंड करते थे क्योंकि ये पार्शली आर्बोरियल थे।
और अब क्लाइमेट चेंजेस की वजह से मिया किड्स को भी ट्रीज़ को छोड़ के ग्राउंड पर रहना पड़ा, और ऐसा ही कुछ प्रोएलरस और स्यूडेलरस जैसे इन एंसेस्टर्स के साथ भी हुआ था। और ग्राउंड पे उन्हें अपने लिए प्रे ढूंढने पड़ता था, जिसकी वजह से उनका साइज़ बढ़ता गया। उन्होंने कैमोफ्लेज अडेप्ट कर लिया, उनके शार्प क्लोज हो गए, उनके ईयर्स हियरिंग साउंड इम्प्रूव हो गई, हियरिंग पावर। और ग्राउंड पे जो एनिमल्स रहते थे, वो जो ट्रीज़ पे एनिमल्स रहते हैं वो उनसे ज़्यादा बड़े थे। अब ट्रीज़ पे ये लोग सिर्फ बर्ड्स, उनके नेस्ट में जो एग्स थे वो खाते थे, और जैसे स्नेक्स, लिजर्ड्स ये हो गए। अब यहाँ पे इन्हें अपॉर्चुनिटी मिली बड़े एनिमल्स को खाने की, जैसे रैबिट हो गया, और भी दूसरे एनिमल्स, कार्निवोर्स एनिमल्स, उनको खाते थे, ये हर्बीवोर्स को खाते थे। तो इसकी वजह से इनके क्लॉज थोड़े से ज़्यादा शार्प हो गए और उनके टीथ भी ज़्यादा बड़े हो गए। तो आज के लिए वीडियो के लिए बस इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।